जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर के बारे में। तो अग्निवीर को साल में जो है कितनी छुट्टियां मिलती है और 4 साल के बाद वो क्या कर सकते हैं, किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो सब कुछ यहाँ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ ही प्रॉब्लम हो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले लोग बात करते हैं दोस्तों ज्वाइन इंडियन आर्मी अग्निवीर रिजल्ट। तो रिजल्ट जो है इसका आ चुका है और इसकी फिजिकल की जो है तैयारी स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों अग्निपथ योजना के तहत इंडियन आर्मी में नौसेना और वायुसेना में अग्निवीर की भर्ती की जाती है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। तो अग्निवीर योजना में लगभग 17.5 साल मिनिमम एज एंड मैक्सिमम 23 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें जो यंगस्टर हैं, यूथ हैं, वो अप्लाई करते हैं इसके लिए। प्रशिक्षण के साथ ही आपको इसमें अलग अलग टाइप के जो है अलाउंसेस मिलते हैं। साथ ही आपको जब इससे रिटायरमेंट होते हैं आप 4 ईयर्स के बाद, तो आपको इसके साथ काफ़ी बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अग्निवीरों को अच्छी सैलरी के साथ आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही भविष्य में आपको कोई अलग जॉब करनी है तो उसके लिए भी आपको अवसर यहाँ पे मिलते हैं। मीन्स कि यदि आप क्लास 10th पास के बाद आप अग्निवीर में शामिल हो जाते हो और 4 साल के बाद जब आप रिटायर होते हो वहाँ से, तो आपको एक 12 का सर्टिफिकेट भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो भारतीय सेना ने कल अग्निवीर रिजल्ट 2025 का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। अब इसमें भी जो कैंडिडेट पास हो तो दोस्तों यहाँ पर जो है उनके स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाता है। 4 साल की सेवा के बाद उन्हें सेवा निधि के तौर पर एक मुश्त राशि और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी यहाँ पे उनको मिल जाते हैं। इसके साथ ही जो अग्निवीर होते हैं उनको इग्नू में पढ़ाई करने का मौका भी दिया जाता है और वो सफल होते हैं तो उनके द्वारा भी उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। अब जानते हैं कि अग्निवीर के जो जवान होते हैं उनको साल में कितनी छुट्टियाँ मिलती है। 4 साल जब वो सेवा करते हैं तब उनको बीच में कितनी छुट्टियां मिलती है, ये भी बात करते हैं। तो अग्निवीर को एवरी ईयर साल में लगभग 30 दिन की छुट्टी मिलती है, चाहे वो एक बार में ले या फिर उसको तोड़ तोड़ के ले, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। इसके साथ ही अगर वो बीमार पड़ते हैं, कुछ हेल्थ इशू होता है, तो उनको सिक लीव भी वहाँ पे ये 30 छुट्टी के बाद जो है उनको सिक लीव भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही यहाँ पे चिकित्सा सलाह के आधार पर सिक लीव जो यहाँ पे उनको दी जाती है। इस दौरान उन्हें सेहत जो है अपना ध्यान रखकर जल्दी रिकवर होने का मौका भी मिल जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं, ये छुट्टियां सुनिश्चित करती है कि अग्निवीर अपनी सेवा के दौरान मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित रहे। बीमारी अवकाश यानी कि SL सिक लीव के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से सर्टिफिकेट बनवाकर जमा करना पड़ता है उनको। तो बात करते हैं कि 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर को कौन कौन से विकल्प, कौन कौन से ऑप्शन मिल जाते हैं जॉब करने के लिए। तो आमतौर पर जो अग्निवीर के जो जवान होते हैं वो 4 साल तक नौकरी करते हैं एज अ अग्निवीर। सेवा पूरी करने के बाद लगभग 25% ऑफ अग्निवीर अपनी योग्यता, एलिजिबिलिटी और जो उनका काम होता है, प्रदर्शन होता है, उसके आधार पर वो अस्थायी कैडर में शामिल हो जाते हैं। वहीं बात करते हैं जो 75% जो बाकी अग्निवीर के जवान हैं उनको सेवानिधि पैकेज के साथ साथ रोजगार एवं अन्य अवसर तलाशने का मौका भी वहाँ पे दिया जाता है। मीन्स कि जो 4 साल आप कंप्लीट कर चुके हो अग्निवीर में, तो उसके बाद आप असम राइफल, सेंट्रल सशस्त्र पुलिस बल CAPF जिसको बोलते हैं, तट रक्षक बल और रक्षा क्षेत्रों के साथ साथ आप PSU में आपको 10% आरक्षण का मौका मिलता है। मीन्स कि ये सब में अगर हायरिंग या जॉब निकलती है तो आपको 10% उसमें छूट जाता है। साथ ही आपको इग्नू में स्किल्ड बेस्ड डिग्री प्रोग्राम भी उपलब्ध होता है। चलिए बात करते हैं अग्निवीर को 4 साल बाद क्या क्या यहाँ पे मिलेगा। 4 साल सेवा कंप्लीट करने के बाद जो है अग्निवीर को सेवानिधि पैकेज में लगभग 11.71 लाख रुपए ब्याज के साथ आपको यहाँ पे मिलते हैं। अग्निवीर में वेतन से 30% जो कटौती और सरकार से सामान्य योगदान से बनती है वो भी आपको यहाँ पे साथ में दिया जाता है, जो कि बिल्कुल ही टैक्स फ्री होता है। और साथ में बात करते हैं आपको स्वरोजगार और अन्य खर्चों के लिए इस्तेमाल
जो आप इसको कर सकते हैं। अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, यानी कि आप सेवा के दौरान आप मृत्यु हो जाती है उनकी, तो उनके परिजनों को 44 लाख रुपए का जो है यहाँ पे राशि प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही सेवा के दौरान अगर अग्निवीर असक्षम हो जाते हैं, मीन्स कि हैंडीकैप टाइप से अगर हो जाते हैं, उनको 15 लाख से 44 लाख रुपए तक जो है मुआवजा मिलता है। साथ ही आपको कैंटीन सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं और जोखिम और कठिनाई भत्ते भी आपको यहाँ पे मिलती है। साथ ही आपको पोशाक भत्ते और यात्रा भत्ते जैसे लाभ भी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। वहीं बात करते हैं 4 साल की सेवा खत्म होने के बाद आपको एक कौशल प्रमाण पत्र और 10वीं अग्निवीरों को 12 समकक्ष प्रमाण पत्र यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है इंडियन आर्मी की तरफ से, जिससे कि आप भविष्य में किसी भी शिक्षा नौकरी के अवसर ढूंढ पाना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप भी आपका एज 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में है और अभी आपने क्लास 10 या 12 पास किया है, तो आप भी अग्निवीर में जा सकते हो और इन सब लाभ का मौका ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय एंड